हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे इस पोल में शामिल हो रहे हैं, उसमें ट्विटर का आंकड़ा हमारे पास में अभी तक का है और ये पोल अभी भी जारी है। रात 9 बजे तक लगातार हमारी पोल चलते रहेंगे, लेकिन अभी ट्विटर का जो आंकड़ा है वो आपके सामने रखते हैं। हमने सीधा सीधा सवाल ये पूछा था कि मोदी सरकार के इस 9 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं। 61% हमारे दर्शकों ने, यूजर्स ने इसे कहा है कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। बहुत खराब जो है वो 31% मानते हैं कि बहुत खराब है और करीब 8% इसे औसत मानते हैं। तो ये अब तक का ट्विटर का आंकड़ा है। आपके सामने थोड़ी देर में हम फेसबुक का और यूट्यूब के आंकड़े भी रखेंगे, जाहिर तौर पर इसमें ऊपर नीचे होंगे और ये अभी पोल अभी भी लगातार जारी है। सुशील आनंद जी क्या कहेंगे, ये जो ट्विटर के आंकड़े हैं सोशल मीडिया के हमने सामने रख रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लगी जो नरेंद्र सुशील जी विजयपाल लगी जो। देखिए हितेश जी, ये ट्विटर के आंकड़े निश्चित तौर पे जी आवाज आ रही है? जी बोलिए सुशील जी बोलिए। देखिए ट्विटर के आंकड़े एक अभिजात वर्ग के आंकड़े, आपको मालूम है ट्विटर के आंकड़े अभिजात वर्ग के आंकड़े हैं। ट्विटर से इस देश का कितना बड़ी आबादी ट्विटर को चलाती है या हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी माननीय पत्रकार महोदय जी जो एक सवाल उठा रहे थे, जन सरोकारों का जब सवाल उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे उसका जवाब देना चाहिए। आपने महंगाई कम करने की बात की थी, 410 रुपए में जब आप सत्ता में आए तब 410 रुपए में सिलेंडर था, आज 1177 रुपए में सिलेंडर है, लगभग 100। सुशील जी यूट्यूब के आंकड़े भी हमारे पास आ गए। सुशील जी एक मिनट रोक रहा हूँ खाली। सुशील जी सिर्फ 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये यूट्यूब के आंकड़े भी हमारे पास में आ गए। जो बात आप कह रहे थे ट्विटर का, क्योंकि अभिजात्य वर्ग वहां पर जाता रहता है, ये यूट्यूब के आंकड़े हैं। बहुत अच्छा 34%, 53% यूट्यूब पर बहुत खराब बता रहे हैं, 13% जो है वो औसत के साथ में है। तो कुल मिलाकर जैसे कि बात यहाँ पर कही जा रही थी वो भी है, ट्विटर पर आंकड़े अलग हैं और यूट्यूब के जो यूजर्स हैं उसके आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। इन आंकड़ों को भी समेटते हुए अपनी बात रखिएगा सुशील जी संक्षेप में। हितेश जी मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब के आंकड़े के बाद भी बता रहा हूं कि यूट्यूब में को भी इस देश में यूट्यूब के भी सेवन लोग कितने बचे हुए हैं, कितने लोग यूट्यूब सेवन करते हैं। लेकिन यदि हकीकत में आम जनता की यदि बात की जाएगी तो आम जनता मोदी सरकार से परेशान है। इसलिए परेशान है कि 410 का सिलेंडर 100 दिन में महंगाई कम करने वाली मोदी सरकार 1177 रुपए में दे रही है। 71 रुपए लीटर का पेट्रोल जो 2014 में था आज 100 रुपए लीटर में है। 55 रुपए लीटर का जो डीजल 2014 में था आज 98 रुपए लीटर में है। 90 रुपए लीटर का सरसों तेल आज 185 रुपए लीटर में है। 22 रुपए किलोग्राम का जो आटा था यदि आज 35 रुपए किलोग्राम में, आटा पे भी जीएसटी वसूल रहे हैं। दूध जो 35 रुपए लीटर था 2014 में आज 53 रुपए लीटर है। इसके साथ ही रेलवे तबाह हो गया, जो आजादी के बाद से संक्षेप में सुशील जी मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। संक्षेप में ठीक है राजपाल जी, ये जो फिगर्स हम दिखा रहे हैं जनता की पोल के, उस पर बात रखिएगा। और जो बात यहाँ पर रेलवे को जनता के उपयोगी, ठीक है सुशील जी ने भी वही बात कही जो बात दिनेश जी ने कही। दिनेश जी ने कहा कि ठीक है आपने कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जो बहुत सालों से अटके हुए थे, लेकिन सीधे सीधे जनता से जुड़ी बात अगर होती है तो बात महंगाई की और बेरोजगारी की जरूर होती है और इस मोर्चे पर सरकार विफल नजर आती है। क्या कहेंगे? देखिए बड़े काम जो थे हमारे आइडियोलॉजिकल, 3 तलाक वाला हो, कश्मीर वाला, 370 धारा वाला हो, राम मंदिर वाला हो, वो तो हमने किए ही सही। पर उसके अलावा अगर हमने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाकर और शौचालय बनाने का काम अगर किया तो ये क्या कांग्रेस की सरकारें 70 साल से शौचालय बनाने का इंतजार कर रही थी क्या देश की जनता, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जब देश के लोगों को शौचालय मिलेगा? ये क्या जनता से जुड़ा मामला नहीं जो हमने किया? प्रधानमंत्री आवास, जो लोग कच्चे मकान में रह रहे थे, जिनके सर पे छत नहीं थी, अगर उनको छत देने का काम किया तो ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। अगर किसान को उसको सम्मान देने का काम किया तो ये नाम बदला है, केंद्र से बदला है, नाम बदला है, केंद्र से बदला। हमारी सरकार, हमारी जनता सरकारें 75% देते थे और 25% राज्यों का लगता था। आज 60-40 का रेशियो किया आपने, मनरेगा की कटौती आपने कर दिया। हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से देश के नागरिकों का जीवन स्तर मुख्य धारा में लाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार देश के